आप अगर डेटा कोट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक डेटा आपको रखना पड़ेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट का हो या बाकी हो, कुछ ना कुछ तो डेटा आपको सामने रखना पड़ेगा। विनय कुमार जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए। नहीं, कुछ ना कुछ और कुछ का नहीं मत रखिए। बाकी सरकारों का जहां बोल रहे हैं वहां सरकार आने के बाद एफआईआर एक्सपेडाइट होता है, एफआईआर नहीं करने पर सस्पेंड और डिसमिस होते हैं पुलिस अधिकारी। ठीक है, इसलिए एनसीआरबी में वहां आपको हाइक मिल सकता है, कहीं कम मिल सकता है, ये तो अलग मुद्दा है, एनसीआरबी पे बाद में डिबेट करेंगे। दूसरी बात, बंगाल इस देश का एकमात्र प्रदेश है जहां की आप अगर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए वोट नहीं करेंगे तो आपका रेप हो जाएगा। इस भारत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, भले ही कोई प्रदेश डिस्टर्ब रहा हो, लेकिन वोटिंग नहीं करने के चलते सत्तारूढ़ पार्टी का आपका बलात्कार हो जाए, बंगाल एकमात्र प्रदेश है। दूसरा, एसआईआर की बात बताता हूं आपको साहिल भाई, हमारे बीजेपी के एक सांसद हैं, अभी पिछले चुनाव में वोट डालने गए तो उनके माता पिताजी का मालूम चला कि 4 घंटे पहले वो दोनों वोट डाल के चले गए हैं। माता पिता दोनों कोविड में नहीं रहे, शरीर त्याग दिया था उन्होंने मजाक में कहा कि 4 घंटे पहले मैं आ गया होता तो मेरे मृतक माता पिता से भेंट हो गई रहती। एक और आंकड़ा बताता हूं आपको, बंगाल में तो सैचुरेट हो गया इन्फिल्ट्रेशन, अब नया इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ये पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन थी। कांग्रेस ने शुरू किया, बाद में बैटन सीपीएम ने थामा, उसके बाद टीएमसी जो विरोध करती थी इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठिया, बाद में इनको लगने लगा कि हमारा वोट बैंक है और उस वोट बैंक के साथ में आ गए। अब तो जो बाकी प्रदेश हैं जो बंगाल से सटे हुए हैं, वहां मैं झारखंड का एक आंकड़ा बताता हूं आपको, एक डेटा हम लोगों ने एनालिसिस किया है। पिछले विधानसभा चुनाव का जो टाइमिंग है 19 से 24 के बीच में, सिमडेगा एक मैं क्षेत्र बताता हूं, वहां ओवरऑल वोटर इंक्रीमेंट हम लोग ने एनालाइज किया है एआई के टूल्स के मदद से, टोटल वोटर इंक्रीमेंट 10% है, अब मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट 78% है। अब तो बैक वाटर्स जो बंगाल के आ रहे हैं उससे बाकी प्रदेश परेशान हो रहे हैं, उससे दिल्ली परेशान हो रहा है जी। ठीक है, और मैं एक बात आखिरी बोलता हूं कि भ्रष्टाचार मुद्दा हो सकता है अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्य सरकारों का, लेकिन बंगाल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। बंगाल की जो वर्तमान सरकार है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। इस सरकार को इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती है और पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का अंत होना चाहिए। कंप्लीट करने दीजिए। विनय कुमार सिंह कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन का पॉलिटिक्स आप करते हो, जिस मुद्दे को लेकर आप लेफ्ट सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में भाषण कर चुके हो, आज उसी मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश हो रही है। तौसीफुर जल्दी से जवाब, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे भी पूछेंगे इसको लेकर। जी साहिल भाई होप मुझे कोई टोकेगा नहीं। साहिल भाई, मैं आपके शो में आप मुझे चोर कहिए, मैं किसी को चोर कह दूंगा, वो सब ठीक है, मगर अभी मेरे से पहले जो ये साहब बात कर रहे थे, मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है और मुझे लगता है कि मुझे ऐसे शो में रहना चाहिए। मेरे घर में खुद भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं, सुनिए मेरी बात, मेरे अपने घर की बात कह रहा हूँ। अरे जो बलात्कार हो उसके लिए भी बोलिएगा, मुझे शो पे नहीं रहना चाहिए, आपको नहीं रहना चाहिए, आपको सरकार में नहीं रहना चाहिए। आप बीच में बोलिएगा। विनय कुमार जी बात सुन लेते हैं, मत करिएगा प्लीज, किसी को किसी की बात नहीं समझ में आएगी, उनको जवाब देने दीजिए। आप जब बात कर रहे थे तब सारे लोग सुन रहे थे। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है विनय कुमार जी, एक मिनट, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जब विनय कुमार जी आप बात कर रहे थे सभी लोग सुन रहे थे, आपको मैंने बीच में नहीं टोका, उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। आपने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हुए हैं, उनको उसका जवाब देने का अधिकार है, उनको जवाब देने दीजिए ना, आपको मौका मिलेगा दोबारा, जल्दी से। तौसीफुर। तो इन्होंने कहा है साहिल भाई कि यहाँ की महिलाएं, बंगाल की पूरी महिलाएं जो टीएमसी को वोट देती हैं वो ठीक है, जो टीएमसी को वोट नहीं देती उनका रेप हो जाता है। दिस इज नॉट डन सर, ये डिबेट नहीं है, ये आंकड़े नहीं है। ममिता जी ने भी मेरे ऊपर ममिता जी ने भी आरोप लगाया, ममिता जी ने भी आरोप लगाया। वो ठीक है, मैं 5 सेकंड में कुछ बोल सकती हूँ साहिल जी, 5 सेकंड। नहीं वो ठीक है। नहीं ममिता एक मिनट, उनको बात खत्म करने दीजिए, आता हूँ आपके पास। 5 सेकंड में खत्म करती हूँ, 5 सेकंड। नहीं ममिता आता हूँ आपके पास, प्लीज उनको बात खत्म करने दीजिए। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस को वोट जो नहीं करती है उन महिलाओं का रेप किया जाता है, यही कहा आपने विनय कुमार जी। नहीं सर, जवाब देने दीजिए उनको। तौसीफुर जवाब। मैं ऐसे चीजों पे जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे घर में ही मेरे कई बहनें ऐसी हैं जो हो सकता है वो वोट किसी को भी नहीं करती, क्या उनका रेप कर देंगे कोई आके? सर ऐसे डिबेट नहीं होना चाहिए। आप प्रवक्ता को बुलाइए,
पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुलाइए, ऐसे बुलाइए जो बिल्कुल आंकड़ों में बात करे, स्टैटिस्टिक में बात करे। आई एम रियली सॉरी सर, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। 7.5 करोड़ की आबादी में आप कहना चाह रहे हैं कि जहां पर इतना बड़ा आंकड़ा जो हमारी औरतों का है, जो टीएमसी को वोट नहीं देती है, जो बीजेपी की कार्यकर्ता है, उनके साथ रेप हो रहा है रात चलते। व्हाट नॉनसेंस इज दिस सर, दिस इज नॉट डन। ये क्या तरीका है बात करने का? विनय कुमार, यार जबरदस्ती मुंह में शब्द नहीं, ये विनय क्या कुमार। तरीका है बात करने का? देयर आर केसेस जहां की नो नो नो, देयर आर माय फुट माय केसेस। व्हाट द हेल डू यू मीन बाय दिस? रेप इज क्या बोलना चाह रहे हैं आप? रेपिंग जो मेरी बीजेपी के बहनों के साथ रेप होता है, और आप बोल रहे क्या हैं कि मैं बात करते हैं आप? नो, शर्मिंदा होना आई विल नॉट डू दिस शो। आप दूसरे को No. बोल रहे हैं शर्मिंदा होना चाहिए। नो, आप बोल रहे माय फुट, मैं नहीं करूंगा ऐसे शो। आई एम सॉरी साहिल भाई, मुझे नेक्स्ट टाइम बुला लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि Sorry. माय फुट नहीं नहीं, No. एक मिनट एक मिनट मैं एक हर मिनट जवाब देने को तैयार हूं एक साहिल मिनट। भाई। ये भाषा है नो नो जरा एक सर, मिनट। मैं हर सवाल देने को तैयार हूं। नहीं नहीं, एक नो मिनट। सर, नो सर, नो सर। नहीं नहीं, No, ठीक sir. है, सबका Apology. सबको Ask जवाब him देने to का say मौका sorry. मिलेगा, सबको जवाब Ask देने का him to मौका say मिलेगा। sorry, विनय कुमार जी, Sir, ask विनय him to कुमार say जी, sorry. विनय नहीं, कुमार sir. जी, विनय नहीं कुमार सर, जी, सॉरी बोलने बोलिए उनको। मेरा मेरा उनको मेरा sorry बोलने सभी पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो आंकड़े कोट कर रहे हैं उसका कोई आधार आप बताइए तो ज्यादा फायदा होता है। हवा में सर, आरोप करने से tell him कुछ to नहीं say होगा। sorry. अगर कोई स्पेसिफिक आपके No, पास नंबर no, आंकड़े हैं मैं तो आप debate इसको नहीं बताया करिए। तौसीफुर जी, एक मिनट। शुभ्रांश राय बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपके साथी है केंद्र में, लेकिन बंगाल के भीतर क्या कांग्रेस पार्टी को भी लगता है जो प्रधानमंत्री आकर कह के गए हैं बंगाल के भीतर? साहिल जी, मैं आपकी डिबेट में 2 लोगों को कोट करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कोट करता हूं, और दूसरा मैं कोट करूंगा आपके डिबेट के स्टेटमेंट को। इन्होंने कहा कि मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, और दीदी ने लेफ्ट के गुंडों को अपने साथ शामिल कर लिया। वो लेफ्ट के गुंडे थे मंडल से लेकर अधिकारी तक, जो आज भारतीय जनता पार्टी की शान को बढ़ा रहे हैं। और रही बात आपने जो किया है कट कमीशन, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो ट्रिपल इंजन सरकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार सिंगल इंजन में कुछ नहीं कर पाती, शायद वो डबल इंजन में भी कुछ नहीं कर पाती। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी जो जंगल राज और महाजंगल राज को डिफाइन करते हैं कट कमीशन में, दिल्ली में AQI जो है वो जंगल राज है। आप मर जाइए, आपके फेफड़े बर्बाद हो जाए, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, पार्लियामेंट में सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अपना नाम बदलकर पंडित नेहरू रखना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है कि बेरोजगारी ही जंगल राज है, जिसपे नरेंद्र मोदी जी चर्चा नहीं करेंगे। वो घुसपैठिए जो कल तक झारखंड की शोभा बढ़ाते थे, फिर बिहार की शोभा बढ़ाने आ गए, अब वो सारे घुसपैठिए बंगाल की शोभा बढ़ाएंगे तब तक जब तक हुमायूं कबीर जो भारतीय जनता पार्टी से मुर्शिदाबाद से सांसदी लड़े थे, घुसपैठियों का मेन एंट्रेंस गेट है, तब तक घुसपैठिए नहीं थे। अब बंगाल में घुसपैठिए आ गए हैं, क्योंकि गंगा जो है वो पश्चिम से पूरब बहती है। अब इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कुछ डेटा फैक्ट्स पे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि SIR कराएंगे, जरूरी चीज है, होना चाहिए SIR। जैसे अभी चर्चा जो है 20-25 मिनट से रेप, हत्या, बलात्कार के इर्द गिर्द रही, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ये बता पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी महिला कार्यकर्ता हैं उन सबका रेप, हत्या, बलात्कार हुआ है क्या? और जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में हत्या, बलात्कार या राजस्थान में होता है उसको दीनदयाल विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिंह जी, जवाब दीजिए अभी आप। एक मिनट रुकिए, सवाल पूरा नहीं हुआ है साहिल जी, 35 मिनट इंतजार किया हूं। क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान बोलिए 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 या गुजरात में होता है उसको दीनदयाल खेलकूद गोलवर्कर योजना मान लिया जाए? एक सवाल। दूसरा, उससे भी बड़ा भारी सवाल है कि क्या गुंडाराज की क्या परिभाषा होती है? आप किसी महिला की अस्मिता को छेड़े, ये महागुंडाराज है। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किसी महिला के चेहरे को, चलिए विनय कुमार सिंह जवाब दीजिए।
क्या इस महागुंडा आप तो स्पेसिफिक पूछ रहे हो। मुखर्जी से लेकर जफर इस्लाम से लेकर नरेंद्र मोदी टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड से लेकर कहीं चर्चा परिचर्चा कुछ होगी? कोई जवाब देगा आपको? किसने अधिकार दिया? विनय कुमार सिंह जवाब दीजिए। को छूने का, टच करने का? मैं फिर कह रहा हूँ, साहिल जी, मुझे 5 सेकंड दीजिए। साहिल भाई मैं जवाब दूं? किसी महिला का रेप, ये हाँ बहुत आपके पास आता हूँ संवेदनशील जफर इस्लाम जी, ठीक है, विषय- विनय ये कुमार सिंह बहुत जवाब दीजिए। संवेदनशील विषय है, और बार बार ये कहना कि मैं सारी महिलाओं का कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। केसेस हुए हैं, संदेश खाली बड़ा उदाहरण है। आप सब लोगों ने उसको नेशनल लेवल पर लाने में बड़ी भूमिका अदा की। संदेश खाली के अलावा कई ऐसे मैटर्स हैं। एक 2021 का मैटर है कि पोस्ट पोल जब रेप केसेस जब सामने आए तो उसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। एक 67 साल की महिला और एक 17-16 साल की बच्ची, एक ही परिवार की, दोनों ने कोर्ट से गुहार लगाई कि हमारा रेप हुआ है। मेरी स्पेसिफिक एग्जांपल आप रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसके केसेस हैं, ये केसेस कोर्ट में गए हैं, कई में सीबीआई इंक्वायरीज हो रही है। संदेश खाली एक बड़ा मैटर है, इसलिए आप यू कैन नॉट रन अवे कि ऐसा हुआ नहीं है। और ये भारत में एकमात्र प्रदेश है जहां वोट नहीं करने के चलते ऐसा होता है। सैयद जफर इस्लाम के पास जाने से पहले जरा जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बंगाल के भीतर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? एक समय पे कांग्रेस पार्टी भी यह समस्या उठा रही थी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। आपका जल्दी से जवाब, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम जवाब देंगे घुसपैठियों के मुद्दे पर खास करके, क्योंकि मुझे उनसे जानना है कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, क्योंकि वहां पर भी घुसपैठियों का मुद्दा काफी जबरदस्त चला था। इसके लिए सुब्रांश, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, उससे पहले मैं एक बार जफर इस्लाम जी को भी कोट कर देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी चर्चा में बड़ा सुंदर कहा कि अभिषेक बनर्जी का महल देखिए भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर देखने के बाद तो नजर आता है भाई साहब कि आप लोग बड़ा मेहनत से बनाए हैं, क्योंकि आपके तो दफ्तर 12,000 करोड़ का चुनावी चंदा और आपके बने हुए पूरे देश में 500 से ज्यादा महल तो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। अब रही बात आपका जो सवाल था, मुझे लगता है, और ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गूगल पे और ऑन एयर मौजूद है, ममता दीदी कहती हैं कि टीएमसी जो है वो बीजेपी का नेचुरल एलाई है। देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, इसे कोई नहीं नकार सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, वहां भी तो लॉ, चाहे गुजरात है, वहां भी लॉ एंड ऑर्डर का वही बुरा हाल है। तो एक चौबे छपे चोर मौसेरे भाई, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, वोट का मुद्दा उठाया। मान्यवर, अगर वोट चोरी बंद हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत पाएगी। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम जवाब दीजिएगा। अभी साहिल जी 5 मिनट, घुसपैठियों का मुद्दा निकलता है। वो कह रहे थे कि घुसपैठी अब बंगाल के भीतर ढूंढना शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार में तो कोई घुसपैठी मिले नहीं। अब तो सरकार भी आपकी दोबारा आ गई है। ऐसा साहिल भाई, देखिए ऐसा है, जो वोटर्स लिस्ट से नाम बाहर गए हैं, तो सिर्फ जिनका काम है इलेक्शन कमीशन का कि जो शुद्धिकरण करना है वोटर लिस्ट का, जो गलत नाम थे उसको सौंप देना है, जो मृतक है जिनकी मृत्यु हो गई वो ठीक है।